बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद माशाअल्लाह सबको आज मैं खुशामदीद कहता हूं अपने नौजवानों को। यहां मेरी बहनें पहली दफा हमारे जलसों में, किसी भी जलसों में पहली दफा इस तादाद में पाकिस्तान की ख्वातीन भी शामिल है हमारी तहरीक में। यहां हमारे एमएलएज, एमपीज, वर्कर्स, नौजवान, यूथ और मैं यहां अपनी मसीह बरादरी को भी खुशामदीद कहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब 2018 में इलेक्शन कैंपेन में जब मैं यहां आया फैसलाबाद, तो यहां बेरोजगारी थी, यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद करके बेरोजगारी थी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उठी, यहां रोजगार भी मिला, इर्द गिर्द किसानों के पहली दफा किसानों के पास इतना पैसा आया, उनकी फसलों के ऊपर उनको पैसा मिला। गन्ना जो किसान उगाता था और जो शुगर माफिया उसको पैसे नहीं देता था, हमने उनको पैसा दिलवाया, हमने टाइम पे कीमत दिलवाई। और जब पैसा गया देहात में, किसान ने अपनी जमीनों पे लगाया और पिछले 2 साल हमारे सबसे ज्यादा 4 बड़ी बड़ी फसलों की पैदावार हुई और कीमत भी मिली। आज जब मैं फैसलाबाद यहां पहले मैंने जलसा किया 2 महीने पहले, अब मैं फिर यहां हूं आपके पास। कभी भी सियासी जलसे 3-4 साल के बाद एक शहर में होते थे, उससे पहले नहीं होते थे। ये पहली दफा है कि 2 महीने में फिर फैसलाबाद जलसा कर रहा हूं और माशाअल्लाह इस तादाद में अवाम आई है जलसे पे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो रही है। पावर लूम वाले मेहनत कश वो बंद हो रहे हैं। जो शटल लूम वो भी बंद हो रही है, जो एक्सपोर्ट करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके अलावा जो बिजली की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, चार महीने के अंदर ये जो इंपोर्टेड हुकूमत जो बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाहे सनत देखो, चाहे किसानों से पूछो, चाहे अवाम से पूछो, चाहे मजदूरों से पूछो, सारों के हालात बुरे हैं। क्योंकि जो इंपोर्टेड हुकूमत थी वो सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, अपने करप्शन के केस बंद करने के लिए। तो मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। मैं पहले जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। 3 चीजें हमने करनी है आगे से
कि अगर इस मुल्क में सैलाब आए तो वो इतनी तबाही ना मचाए। नंबर 1, हमें डैम्स बनानी पड़ेंगी। मैं फख्र से कहता हूं कि 50 साल के बाद हमारी हुकूमत थी जिसने 10 डैमें बनाई, जिसमें 3 बड़ी डैम थी 50 साल के बाद। और हमने अभी और डैम्स की फिजिबिलिटीज बनाई हुई थी, और अगर 3-4 साल और मिल जाए हमें तो कभी भी इस तरह की तबाही, फ्लड्स नहीं मचाएंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले डैम्स बनानी है। नंबर 2, ये जो मौसम की तब्दीली है, इसके लिए जो हमने 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा जो प्रोग्राम है, वो एक ही तरीका है कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, ये जो मौसम गर्म हो रहा है, एक ही तरीका है इसकी गर्मी कम करने का कि सारी कौम मिलकर आने वाली हमारी नस्लों को बचाने के लिए हम सब मिलकर शजरकारी करें। और इंशाअल्लाह वो हमारा दूसरा प्लान है। अभी मैं आपको फैसलाबाद अभी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस भी दिखाने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मौसम का मैं सिर्फ आपको बता दूं कि हमने मौसम की तब्दीली को भी रोकने के लिए इस कौम ने मिलकर शजरकारी करनी, हमने डैम्स बनानी। और तीसरी चीज, जब पानी आता है बारिश आता है तो जब पानी आता है तो उसको निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम चाहिए ताकि वो तबाही ना मचाए। अगर पानी के रास्ते में अगर आप पानी को निकलने नहीं देंगे तो वो फिर तबाही मचाएगा। तो इसलिए ये भी अभी हमने ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, जिस तरह दराज सिंध के साथ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैनाल है जो बंद है, जिनके कब्जे हो गए हैं। कई कराची की तबाही है क्योंकि नालों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए। तो इंशाल्लाह ये तीसरी चीज। और चौथी, इंशाल्लाह अगले इतवार को मैं फिर से टेलीथॉन करूंगा और खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इंशाल्लाह अरबों रुपया आपको इकट्ठा करूंगा सैलाब के मुतासरीन के लिए। अच्छा, फैसलाबाद थोड़ी सी जरा संजीदा बातें देखें। फैसलाबाद वो शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। अगर यहां हम अपनी सनत और सनतकारों की मदद करेंगे, वो सनतकारी करेंगे और सरमायाकारी करेंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, मुल्क में दौलत में इजाफा होगा। और अब मुल्क जब एक्सपोर्ट करता है तो मुल्क के अंदर डॉलर आते हैं। तो नौजवानों, मैं चाहता हूं कि आपकी तरबियत भी करूं और आपको तालीम भी दूं कि हमने अपने मुल्क को कैसे उठाना, कैसे किसी मुल्क बनाना। तो कोई भी मुल्क जब तक, जिसको अंग्रेजी में वेल्थ क्रिएशन, जब तक वो मुल्क में अपनी दौलत के अंदर इजाफा नहीं करता, जब तक वो मुल्क में दौलत की इजाफा नहीं करता, अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाता, तो वो इसी तरह कभी IMF की गुलामी तो कभी किसी की गुलामी, और उसका सरबरा फिर यही करता है जो कि अभी शहबाज शरीफ कहता कि मैं भी मुल्क फिर के आया हूं। तो वो क्या कहता, जरा ये देख ले। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा
कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और आप जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। हाँ शहबाज शरीफ, कौम तो मेहनत करती है। हमारा जो बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया, दुबई, दुनिया में जाके पैसे कमाते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, वो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस कहते हैं, वो डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। और आप और आपके भाई और जरदारी की तरह करप्ट लोग चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं। तो मेरे नौजवानों सुनो, आप अभी IMF की रिपोर्ट आई है, ये जरा आप गौर से सुने। IMF, अब जरा मैं समझा दूं IMF क्या है। IMF एक आलमी बैंक है। जब एक मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी होती है, यानी मुल्क में ज्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं और कम डॉलर्स मुल्क में आते हैं, खसारा होता है बैरूनी, तो फिर IMF आपको कर्जा देता है। तो जब वो कर्जा देता है, वो कई शराइत लगा देता है। वो ये कहता है कि मसलन आप अवाम से पैसा इकट्ठा करने के लिए बिजली महंगी करो, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ। वो जोर लगाता है, वो कहता है कि जब तक खसारा खत्म नहीं होता तो तुम कीमतें बढ़ाओ।